कायस्थ समाज के राजनीतिक चेतना सामाजिक उत्थान को लेकर लखनऊ में गोमती तट पर कायस्थ समाज ने संयुक्त रूप से हुंकार भरी। आयोजित कायस्थ हुंकार रैली में पूर्व गृह मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इंद्रसेन श्रीवास्तव ने नेतृत्व किया। कायस्थ समाज के प्रमुख नेताओं ने रैली के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को आगाह किया कि वर्तमान में अगर कायस्थ समाज तन मन धन लगा है, ऐसे में देश प्रदेश की सत्ता में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सहित समस्त नामधारी कायस्थ संगठनों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए साथ ही हजारों की संख्या में उपस्थित होकर अपनी ताकत को दर्शाया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुबोधकांत सहाय जी ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि कायस्थों को भी समर्थन देने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को 100 बार सोचना होगा कि विगत वर्षों में कायस्थ समाज के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि अब समाज उसी पार्टी को समर्थन और वोट देगा जो कायस्थों को सम्मान देगी। कायस्थ समाज शिक्षित होने के चलते इसको टिकट फॉर ग्रांटेड मान लिया है लोगों ने। जैसा आपने कहा कि अगर हमारा अधिकार नहीं देंगे तो हम भी उनको सम्मान नहीं देंगे। सम्मान चाहे वोट के लाइन पे हो, चाहे उनके समर्थन के नाम पे हो। बहुत साफ है, जो हमें अधिकार देगा हम उसको साथ देंगे। हुंकार रैली का मतलब अपना सम्मान, अपना अधिकार के लिए हम बोलेंगे जो हम नहीं बोलते थे। हमारी शराफत, हमारी कमजोरी मानी जाती थी, हम उसको हुंकार से बोले। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद माननीय आर.के. सिन्हा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान चित्रगुप्त के वंशजों के लिए अभी का समय पूरी तरह से निर्णायक है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से राजनीतिक तथा रोजगार के क्षेत्र में हमारे हितों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। ऐसी स्थिति में हमें एक बार पुनः अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप आज कायस्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में शिखर पर काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। देखिए, कायस्थ समाज आजादी के संघर्ष के काल से ही हमेशा राष्ट्रवाद की धारा को मजबूत करता रहा है और समाज के सभी वर्गों को जोड़कर काम करता है। सबको एक साथ लेकर चलने का शुरू से ही प्रवृत्ति रही है। कभी भी किसी भी जाति, किसी भी वर्ग की ये शिकायत नहीं हो सकती कि कायस्थ समाज ने उनके साथ कोई अत्याचार किया हो। लेकिन आज जो आर्थिक परिस्थितियां बदली हैं, उसमें कायस्थ समाज के नौजवान, कायस्थ समाज की महिलाएं पूर्णतः 100% साक्षर होने के बावजूद उनको काम नहीं मिल पा रहा, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। इस उपेक्षा के लिए हम कायस्थ समाज की तरफ से एक निवेदन करना चाहते हैं यहाँ की सरकार का कि जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण में मुस्लिम कायस्थ लिखा हुआ है, उसमें मुस्लिम शब्द को हटा दें। कायस्थ शब्द अगर रहेगा तो पूरे कायस्थ समाज को आरक्षण मिलेगा। किसी भी जाति के साथ हिंदू और मुस्लिम नहीं जोड़ा गया है। ये किसी की शातिराना सूझबूझ है या बेवकूफ़ी है या ज्यादा समझदारी है कि उन्होंने कायस्थों के साथ मुस्लिम कायस्थ जोड़ दिया। मुस्लिम को हटाइए, कायस्थ को आरक्षण दीजिए और कायस्थ भी पूरी तरह से समाज की धारा में सबके साथ मिलकर काम करने को आगे बढ़ेंगे। इस रैली का अर्थ ये हुआ कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करें और बताएं कि हमारी तकलीफ क्या है, हमारी तकलीफ को दूर करो। महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री विश्व मोहन कुलश्रेष्ठ ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व और देश के समझ में कायस्थों द्वारा किया गया शानदार ऐतिहासिक नेतृत्व किसी से छुपा नहीं है। देश एवं विदेश में फैले भारी संख्या में कायस्थों को एकजुट कर सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक बार फिर शिखर पर पहुंचने की जोरदार मेहनत और संघर्ष करना ही होगा। महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष इंद्रसेन श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक सुभाष चंद्र बोस या फिर देश में संपूर्ण क्रांति के अगुआ रहे जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री,
इन महान विभूतियों ने विश्व एवं देश में सिर्फ एक ही नेतृत्व किया, बल्कि वर्तमान पीढ़ी के कायस्थों के भविष्य के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन गौरवशाली इतिहास गढ़ा है। आज हमें अपने महापुरुषों के आदर्श को भूलना नहीं चाहिए। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही जीवन की सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आसीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बड़े भाई सुबोध कांत सहाय जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय हम सबके प्यारे भाई आर.के. सिन्हा साहब, इलाहाबाद की धरती से चल के आए हमारे बड़े भाई टी.पी. सिंह साहब, भाई सुबोध कांत जी ने मुझको ये जिम्मेदारी दिया कि उत्तर प्रदेश में कायस्थ महासभा को संचालित करना है। मैंने उनका मान रखने के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझको उतना जिंदाबाद भरोसा नहीं था कि मैं आप सबके इतने करीब जा पाऊंगा। लेकिन आज आप सबकी उपस्थिति में मेरे मन को असीमित बना दिया है। दोस्तों, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसको ऊपर बैठा दिया। दोस्तों, समाज में आम बयान किया है कि कायस्थ एक नहीं हो सकता है, कायस्थ एकजुट नहीं हो सकता है, लेकिन आज ये मैदान इस बात का सबूत है कि इस देश का बच्चा बच्चा एक है, देश के कायस्थों का एक एक बच्चा एक है। ये भ्रम समाज में नहीं फैलाया जाना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं मतभेद है। दोस्तों, संगठनों की बात है तो हर राजनीतिक दल के पास दर्जनों के दर्जनों आनुषांगिक संगठन है। महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने कहा, आज देश के विभिन्न राज्यों में फैले कायस्थ अपनी सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी वाजिब हिस्सेदारी के लिए तेजी से एकजुट होना पड़ेगा। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने पूरे रैली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि लखनऊ में आयोजित कायस्थ हुंकार रैली ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आगाह करने के लिए कहा है कि अगर कायस्थ समाज का वोट लेना है तो सम्मान देना होगा। कार्यक्रम को अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी वर्मा, केपी ट्रस्ट के ट्रस्टी टी.पी. सिंह, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव, ए.के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव अमित श्रीवास्तव, पूर्व विधायक सतीश निगम, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष विनय प्रकाश श्रीवास्तव, सुबोध श्रीवास्तव, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना, उत्तराखंड के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, बिहार के अध्यक्ष जे.के. दत्ता आदि प्रमुख नेताओं ने रैली में मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका दर्ज कराई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव श्याम नारायण श्रीवास्तव और अमित श्रीवास्तव ने किया। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।